नर्मदे हर। आओ चले मानसिक नर्मदा परिक्रमा पर। इस श्रृंखला के चौथे पर्व में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले पर्व में हम थे टोकसर में और मैंने आपसे पूछा था एक सवाल, गोमुख का अर्थ क्या होता है। मुझे नहीं पता, ये मैंने कहा था। जो मुझे पता है वो बताती हूँ। गोमुख के समान गाय का मुख हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र, अत्यंत पुण्य माना गया है और उसके समान जो आकार होता है वो गोमुख आकार कहलाता है। इतना ही नहीं, मुख्य नदी जो गंगा है, गंगा नदी का जो उद्गम है वो गंगोत्री गोमुख से हुआ है और इसलिए जहाँ कहाँ नदी का उगम है वहाँ अगर गोमुख हो तो वो बहुत पवित्र कहा जाता है। टोकसर में गोमुख घाट है। टोकसर का एक अनुभव बताती हूँ। जब मैं पैदल चल रही थी तब मैंने मेरे पिताजी के जूते पहने हुए थे। बड़े अच्छे महंगे कंपनी के जूते थे और क्योंकि वो परिक्रमा करना चाहते थे और वो परिक्रमा पर नहीं जा सकते थे, घर की जिम्मेदारियां थी और मैं जब परिक्रमा में गई तो मेरे मन में ये भाव थे कि मेरे पिता का आशीर्वाद मेरे साथ बना रहेगा और उनके जूतों में मैं परिक्रमा करूंगी तो आने के बाद वो जूते पहनेंगे तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा कि इन जूतों ने परिक्रमा की है। ऐसे कुछ भाव थे और मैंने जूते वो पहने थे। अब बड़े महंगे कंपनी के जूते थे। केचुआ कंपनी जो है ट्रैकिंग के जूतों के लिए पहचानी जाती है। जूते बहुत पुराने भी नहीं थे लेकिन फिर भी टोकसर आने के पहले वो फट गए थे। मैंने पिछले पर्व में बताया था। तो ये जो मेरी भावना थी कि मुझे मेरे पिताजी के जूतों में ही परिक्रमा करनी है, तो मैंने बताया था एक आदमी मेरे जूते लेकर भागा था और उन्होंने, जो केवट जी थे, और उन्होंने चमार से, मोचीदा चमार से सामान लेकर के मेरे मेरे जूते सिलवा दिए थे, लेकिन मुझे आगे पक्की सिलाई करना आवश्यक था। टोकसर में जब मैं मैया स्नान करने जा रही थी तब पहली बार मैंने नर्मदा मैया से कहा, अभी तो मैं नई परिक्रमावासी थी ना, अभी मेरी नर्मदा मैया से उस तरह की बातचीत नहीं होती थी। ये वो समय था जब मेरी नर्मदा मैया से 1-to-1 टॉक होना शुरू हो गया था। तो मैंने नर्मदा मैया से कहा, मैया तुम्हारी परिक्रमा करनी है और पिताजी के जूते मैं पहन कर आई हूँ, वो तो फट गए और मुझे जितना ज़्यादा हो सके उन जूतों में ही परिक्रमा करनी है। तो जल्द से जल्द मुझे एक चम्हार दिला दो जो ये जूते सील दे। कितनी छोटी सी इच्छा थी, मैंने मांगी और माँ ने पूरी कर दी। 2-3 गांव टोकसर के बाद छोड़े और मुझे अच्छा चमार मिला। फिर आगे वो जूते महेश्वर तक चले, काफ़ी लंबे चले, लेकिन महेश्वर के बाद वो फिर से सील के पहनने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए वो मैंने पैक कर लिए और घर में भेज दिए। तो ये था मेरा टोकसर का अनुभव। आगे फिर कांकरिया का अनुभव मैंने पिछले पर्व में कहा था कि मेरे लिए बहुत मायने रखता है कांकरिया का अनुभव। कांकरिया के अनुभव के कारण ही आज आप मेरे अनुभव सुन पा रहे हो। कांकरिया में भोजन प्रसादी के लिए हमें सन्यासी आश्रम बुलाया गया। छोटा सा टीला जैसा है, उस पर आश्रम है। खाना परोसा गया और खाना नहीं, जो परोसते हैं ना, अचार चटनी,
वो परोसा गया और मुख्य खाना परोसा ही नहीं। हम लोग बैठे रहे, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, और जो सन्यासी बाबा थे वो एकदम अच्छे से अपनी खाट पर पहुँच रहे थे। सेवक खड़े थे कि आज्ञा हो, और सेवक खाना परोसे, लेकिन सन्यासी महाराज आज्ञा ही नहीं दे रहे थे। फिर हमारे बीच एक काका थे, उन्होंने बोला, पसारकर काका, और उन्होंने सन्यासी जी से बोला कि महाराज जी भोजन। तो बोले हाँ हाँ पा लो ना भोजन। पाए कैसे, आपने परोसा ही तो नहीं। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम भोजन साथ में लेके नहीं आए क्या, मुझे लगा तुम भोजन साथ में लेके आए हो। हमने कहा महाराज जी आपने हमें भोजन के लिए बुलाया और आप ऐसे कैसे कह रहे हैं। तो बोले नहीं, तुम तो इतना सारा सामान साथ लेके चलते हो, तो मुझे लगा भोजन भी तुमने साथ लिया होगा। तो फिर मैंने कहा, मैंने ही कहा, मैं ही थी ये कहने वाली। मैंने कहा बाबा जी हमने तो सुना है कि नर्मदा मैया आपको भूखा नहीं रखती, आपको भोजन तो मिल ही जाता है, तो फिर भोजन क्यों साथ लाए। तो उन्होंने मुझसे कहा अच्छा ऐसा है क्या बेटा जी, तो तुम्हें विश्वास है कि नर्मदा मैया तुम्हें भूखा नहीं रखेगी, तुम्हें भोजन देगी। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे तुम्हें नर्मदा मैया भोजन के अलावा कुछ दे नहीं सकती, ऐसा लगता है क्या। जो नर्मदा मैया तुम्हें भोजन दे सकती है वो तुम्हें ओढ़ने के लिए चादर नहीं दे सकती। जो नर्मदा मैया तुम्हें भोजन दे सकती है वो तुम्हें बिछाने के लिए बिछौना नहीं दे सकती, दरी नहीं दे सकती। तो ये इतना सारा सामान क्यों साथ लेके आए हो, उठो। थालियों से उन्होंने उठाया, हर एक की बैग निकाली, और जो सामान आवश्यक नहीं था उसे निकाल निकाल के बाजू किया। मैंने 4 जोड़ी कपड़े लिए थे, बोले ये क्या काम के, निकालो 2 जोड़ी हटा दो। 2 जोड़ी हटा दिए, एक छोटा ब्लैंकेट था हटा दिया। करते 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 काफ़ी सारा सामान हम सबके बैग में से उन्होंने हटाया, और फिर उन्होंने कहा देखो जो आवश्यक है उतना लेके चलो, संचय करने की आवश्यकता नहीं है, ये कल लगेगा, ये परसों लगेगा, आज क्या चाहिए उतना लेके चलो, कल की कल देखी जाएगी, कल का कल मिल जाएगा। और हमारे बैग का वजन इतना कम हो गया कि उसके बाद चलना बड़ा आसान हुआ। जब भी मैं ये अनुभव बताती हूँ तो मुझे एक बहुत सुंदर सा शेर याद आता है। निराला जी का शेर है, जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा। बिल्कुल परफेक्ट फिट है इस अनुभव के लिए। और जब मैं परिक्रमा पूर्ण करके वापस आई तब मुझे मेरे गुरु ने भी यही कहा, तुमने परिक्रमा में क्या सीखा है, संचय मत करो, तो बांट दो सारे अनुभव, क्यों संचय कर रही हो। और मैंने बांट दिए। तो ये था मेरा कांकरिया का अनुभव। उसके बाद कांकरिया से जब हम आगे चलते हैं तो कुछ ही दूर बाद आता है रावेरखेड़ी। वहाँ पे पेशवा जी की समाधि है, और वहाँ से आगे आता है बकावा। बकावा जाने के लिए हमें खड़क नदी पार करनी होती है। कई बार पानी कम होता है तो पैदल ही पार हो जाती है, कई बार पानी ज़्यादा होता है तो पुलिया बिछा दिया जाता है। और बकावा एक ऐसी जगह है जहाँ पे बनते हैं शिवलिंग। नर्मदा जी के शिवलिंग बाणलिंग निकालकर उन्हें आकार देकर जो बनाए जाते हैं वो नैसर्गिक प्राकृतिक शिवलिंग बनाने का एक स्थान है बकावा गांव। बहुत अलग अलग तरीके के छोटे बड़े ये जो शिवलिंग बनाते हैं तो दृश्य इतना सुंदर लगता है कि दुकानें जैसी लगी हुई हैं, और मानो मानो
शिव पिंडियों का मेला लगा है। इतनी सारी अलग अलग आकार की, अलग अलग रंग की नैसर्गिक प्राकृतिक बाणलिंग को तराश कर बनाए हुई कई सारी शिवलिंग यहाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ का एक अनुभव बताती हूँ। मर्दाना का है, इसके आगे ही जब हम जाते हैं तो मर्दाना गांव लगता है। हाँ, मर्दाना गांव के बारे में बताऊं, यहाँ मयूर तीर्थ है, लेकिन जब मैंने परिक्रमा की तब मैंने ये नहीं देखा था, इसलिए मेरे पास उसकी फोटो या ऐसा कुछ नहीं है। कहा जाता है कि राजा मयूरध्वज महाभारत काल में होकर गए, उनका राज्य मर्दाना गांव और आसपास का परिसर बताया जाता है। उनकी याद में ये मयूर तीर्थ। क्या आपको बार बार सीने में जलन, खट्टी ढकारे, पेट में भारीपन महसूस होता है? क्या भोजन के बाद बेचैनी रहती है और नींद आने में भी समस्या होती है? तो आपको एसिडिटी हो रही है और अब समय है शरीर के मूलभूत प्राकृतिक संतुलन शक्ति को जगाने का, जो टिश्यू सॉल्ट थेरेपी के माध्यम से हो सकता है। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी शरीर की कोशिकाओं में मौजूद सूक्ष्म खनिजों को संतुलित करती है। जब पेट में अम्ल यानी एसिड का स्तर असंतुलित हो जाता है, तब एसिडिटी होती है और तब ये थेरेपी पाचन रसों को नियंत्रित करती है, एसिडिटी को शांति देती है, खट्टी डकार, जलन और गैस से राहत देती है और शरीर की आत्म उपचार क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, उसको भी बढ़ाती है। ये एक दवा नहीं है, ये एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है जो अति प्राचीन है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ये संपूर्णतः सुरक्षित है और नवजात शिशु, गर्भवती महिला और वृद्ध व्यक्तियों को भी दिए जा सकते हैं। ये लेने में आसान है, इसकी कोई आदत नहीं होती और ये अन्य पैथी जैसे एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के साथ भी लिए जा सकते हैं। ये बीमारी को सिर्फ दूर नहीं हटाते, जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। तो अगर आप में से किसी को भी एसिडिटी की समस्या हो तो टिश्यू सॉल्ट थेरेपी से बेहतर इलाज कोई नहीं। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी के इलाज के लिए संपर्क करें तज्ञ हेल्थ केयर डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक और फोन नंबर है 9823653511। धन्यवाद। बनवाया गया है। राजा मयूरध्वज अपने त्याग और अपनी श्रद्धा के लिए महाभारत में जाने जाते हैं। कहते हैं कि अर्जुन को लगता था कि वही कृष्ण के सबसे बड़े भक्त है और उन्हें एक तरीके का अहंकार हो गया था, और उस अहंकार को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को मयूरध्वज राजा के यहाँ लेके गए। श्री कृष्ण ने राजा मयूरध्वज को कहा कि कुछ ऐसी बात है, मुझे अभी कथा पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन कथा का जो मर्म है वो बताती हूँ। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी बात है कि एक शेर है और उस शेर से हमें कुछ काम करवाना है, लेकिन उसका कहना है कि वो जीवित मनुष्य का आधा हिस्सा मनुष्य जीवित रहते हुए ही खाएगा और ऐसा मनुष्य हमें उसे देना है। और ये काम मेरे लिए, श्री कृष्ण मयूरध्वज से कहते हैं कि हे राजा मयूरध्वज, ये काम मेरे लिए क्या तुम करोगे? क्या तुम जीवित होते हुए अपने शरीर का आधा हिस्सा शेर को खाने दोगे? मैंने तो शेर को बोल दिया है कि हाँ, राजा मयूरध्वज ये काम मेरे लिए करेंगे क्योंकि वो मेरे सबसे बड़े भक्त हैं। इतना कहने की देरी और राजा मयूरध्वज अपने शरीर का आधा हिस्सा शेर को देने के लिए तैयार हो गए।
इतनी श्रद्धा, इतना त्याग, ये देखकर अर्जुन की अहंकार की आंख खुल गई। इसी राजा मयूरध्वज की याद में मयूर तीर्थ मर्दाना गांव में है। मैंने नहीं देखा था, आप परिक्रमा पे जाओगे तो आप जरूर देखिएगा। फिर हम आगे चलते गए और अब मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती, जो नहीं करनी चाहिए थी। मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका मिलता तो मैं ज़रूर सुधारती, लेकिन मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका नहीं मिला। फिर भी मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे एक ऐसे संत का दर्शन हुआ जो आज के ज़माने के सर्वश्रेष्ठ संतों में से है। मुझे उनके हाथों बनी प्रसादी पाने को मिली। मैं बात कर रही हूँ भट्ट्यान गांव के संत शिरोमणि बाबा सियाराम जी की। मैं और सुरेखा ताई चलते 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 जा रहे थे और सियाराम बाबा के यहाँ जब हम पहुंचे तब वहाँ का मैया जी के किनारे किनारे हम चल रहे थे, तो दूर से वहाँ का आश्रम देखकर, घाट देखकर पता नहीं एक अजीब सी शांति मन को मिल रही थी। वहाँ जाते ही पता चला कि पहले तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस इतना पता था कि सियाराम बाबा जी का प्रसाद चाय प्रसादी होती है तो वो पानी है, इतना ही पता था। वहाँ जाने के बाद एक चीज़ ये देखी कि सुबह से लेके शाम तक बाबा जी के पैरों के पास एक स्टोव रखा होता है। उस स्टोव पे एक पतीला है, पतीले में चाय है, चाय ढकी हुई है और जो ढकी हुई थाली है उसके ऊपर एक पानी का जो जग होता है वो रखा हुआ है। बाबा जी थाली उठाते हैं, जग में से चाय भरते हैं और सेवक के हाथ में दे देते हैं। सेवक चाय की प्यालियों में चाय भरते हैं और न जाने कितने 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 भक्त, कितने परिक्रमावासी, कितने साधक, कितने सेवक दिन भर में चाय पी के जाते हैं, लेकिन वो चाय फिर से बनाई नहीं जाती। अब मुझे बड़ा आश्चर्य होने लगा, ऐसे कैसे होता है, ऐसे हो ही नहीं सकता। और यहीं पे मैंने गलती की। ये सिद्धियां होती है, ये होती है, लेकिन मैंने गलती ये की कि मेरा मन मानने को तैयार नहीं। दूसरे दिन सुबह 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 एकदम 5:30-6 बजे उठ करके मैं बाबा जी के सामने जा कर के बैठ गई। बाबा जी ने चाय बनाई और मैं सोच रही थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा जी दूध तो डालेंगे, चाय पत्ती तो डालेंगे, एक पतीले में से कितने लोग चाय पी के जाएंगे? सुबह से शाम तक दूसरी बार कभी चाय बनाई नहीं गई, कभी तो डालेंगे, कुछ तो डालते होंगे। मैं ये सोचने लगी और करीब करीब 3 से 3.5 घंटे मैं सिर्फ ये देखते हुए बाबा जी के सामने बैठी, ये देखने के लिए बाबा जी के सामने बैठी कि बाबा जी कब चाय पत्ती डालते हैं, कब दूध डालते हैं, चाय आधे से ज़्यादा खत्म होने के बाद चाय बढ़ती कैसे है, जितने भी बार ढक्कन खोलो पतीला पूरा ही कैसे होता है। आज सोचती हूँ, उस दिन के बाद सोचती हूँ, आज ही ऐसा नहीं, कि ये देखने के जगह पर मैं अगर बाबा जी के सामने बैठ के बाबा जी के मुखकमल को देखती रहती। बाबा जी के साथ साथ बाबा जी रामायण पढ़ते रहते हैं,
बाबा जी के साथ साथ रामायण पढ़ती तो मुझे कुछ ज्यादा प्राप्त होता, कुछ समझ आती, कुछ तो होता। लेकिन मैंने क्या किया, मैं देखती रही। चाय पत्ती तो नहीं डाली, शक्कर तो नहीं डाली, दूध तो नहीं डाला, चाय बढ़ाई तो नहीं। 3 साढ़े 3 घंटे बैठ कर देखती रही। अंत में बाबा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जाओ बेटा, मैं चाय नहीं बढ़ाता, ये सिद्धि होती है। संत सियाराम जैसे श्रेष्ठ संत का दर्शन मुझे हुआ। बाबा सियाराम एक ऐसे संत है जिन्हें किसी और चीज की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, जिनके कुटी में किसी को आने के लिए मनाही नहीं है। वहां सांप आ सकता है, वहां शेर आ सकता है, बकरी आ सकती है, हाथी आ सकता है, कुत्ता आ सकता है, इंसान आ सकते हैं, पंछी आ सकते हैं, कोई भी आओ। और एक बात कहूँ, उस कुटिया में जो भी जाता है वो भाग्यवान ही होता है। जो भाग्यवान होता है उसे ही उस कुटिया में जाने को मिलता है, उसे ही बाबा जी के दर्शन होते हैं। मैं भाग्यवान थी, मुझे बाबा जी के दर्शन हुए। बाबा जी के कई सारे चमत्कार बताए जाते हैं, लेकिन चमत्कारों से ज्यादा बाबा जी के बाबा जी की तपस्या, बाबा जी के बाबा जी की प्रसन्न मुद्रा, बाबा जी की कृपा, बाबा जी का आशीर्वाद सबसे सबसे ज्यादा है। और मैं भाग्यवान हूं कि ये सब मुझे मिला। अभी मोक्षदा एकादशी बीती। मोक्षदा एकादशी को बाबा जी ने देह त्याग तो किया है, लेकिन बाबा जी अभी भी वही हैं। बाबा जी अभी भी वही हैं। आप परिक्रमा में जाओगे तो आप संत सियाराम तेली भट्टान आश्रम जरूर जरूर जाइएगा। हम अपनी मानसिक परिक्रमा में आज तेली भट्टान में बाबा सियाराम जी के आश्रम में उनकी कुटिया के, उनके आसन के दर्शन कर रहे हैं। उनके आसन के दर्शन कर आज हम अपनी परिक्रमा यहीं पे आसन लगाएंगे और फिर अगली बार बाबा के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ेंगे। आओ चले मानसिक नर्मदा परिक्रमा पे। हम परिक्रमा का एक एक भाग, परिक्रमा का एक एक गांव अपने मानसिक परिक्रमा में चलकर पूरा करने वाले हैं। आशा है आपको ये मानसिक परिक्रमा पसंद आए। नर्मदे हर।